मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभागी भवेत्। ॐ संगच्छध्वं संबद्धध्वं सम्मोहनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासिते संजानाना उपासिते। ओम शांति शांति शांति। ओम हाथों को ऊपर ले जाएं, कानों से सटे हुए खींचेंगे प्रथम बार। ओह अकड़न जकड़न बाहर, नस नाड़ियां पसट जाएं। धीरे धीरे दाएं बाएं हिलाएंगे, कमर को लचीली करेंगे। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। और श्वास छोड़ते हुए अपन दाएं तरफ चले जाते हैं। अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से धरती माँ को नमन, अपने माता पिता को नमन, गुरुदेव को नमन। बाएं तरफ जाके वापस सभी जनों का अभिवादन कर दें तालियां बजा के। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। ये हुआ अभिवादन अपने आराध्य देवी देवताओं का। नेत्रों पे लगा लें गरम गरम हथेलियों को, क्योंकि हल्की हल्की बारिश में आए हैं, फुहार सी पड़ती है हमारे यहाँ। गले को सहला लें और आगे अपन थोड़ा तन मन को गर्म करेंगे, ताकि उनको शरीर को भी लग जाए कि हम कुछ करने जा रहे हैं। तो खड़े हो जाते हैं, कुछ खड़े होकर किया जाएंगे थोड़ा, ताकि गर्मी पैदा हो जाए हल्की हल्की। ठीक है, थोड़ा सा सही है ना? नहीं दिख रहा? चलिए दिखेगा। श्वासों के साथ करेंगे। श्वासों के साथ करने से क्या थकान नहीं होती, आसानी हो जाती है। बहुत बढ़िया, थोड़ा गति बढ़ाएं। हमारी जगदीश भैया वहीं से कर रहे हैं, घर से। ये समर्पण भाव है। दादू जी भी बहुत बढ़िया, सभी जने बहुत अच्छा कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। सब कोई लाभ के लिए करता है, तो ये प्रथम लाभ है सोए सोए का। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। आ जाए और आगे, क्योंकि शरीर को थकाना नहीं, शरीर को सक्रिय करना, अपनी सामर्थ्य सुविधा के हिसाब से करना। बहुत बढ़िया, कमर पर रख लें हाथों को, सामान्यता रहेगी पैर, घुटनों का व्यायाम करेंगे हल्के हल्के से।
शुरुआत करें। अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से अपन नीचे तक जा सकते हैं, क्योंकि शक्ति सामर्थ्य लगती है हर चीज में। प्रथम शक्ति तो लगती है आप 4 बजे से जग जाते हैं और जग के तैयार होते हैं। हथेलियों को सामने कर लें, नीचे या तो श्वास को छोड़ें, भरें। मुट्ठी बंद कर लें, इसको पकड़ रहे, खिंचे हुए रहे हाथ। बहुत अच्छे। अब करते हैं अपन ताड़ासन। हम ताड़ासन करेंगे, श्वास को भरेंगे। प्रयास करें अपनी हथेली कानों से सटी हुई रहे, भुजा। वापस पुनः भरें और हल्का हल्का चल भी लें। पिटरियों की नसें खिंच जाती हैं। और भी अपन कई एक्टिविटी करेंगे, अभी नसें खींचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि नस नाड़ी सक्रिय बनी रहे, खून का प्रवाह लगातार चलता रहे, अवरुद्ध ना हो। बहुत बढ़िया। एक बार और कर लें। जितनी भी अकड़न जकड़न है वो बाहर, तन की और मन की। वापस थोड़ा सा फासला पैरों में, त्रियक ताड़ासन, श्वास छोड़ते हुए। आराम आराम से करेंगे, शरीर को थकाना नहीं, इतना झुकाएं कि अपनी नस नाड़ी ना चढ़ जाए, कल दर्द ना हो। योग को बदनाम नहीं करना कि यार योग करते नस चढ़ गई। बहुत बढ़िया। और आगे आ जाए, करेंगे अपन कटी चक्रासन। दाएं तरफ जाएंगे, बाएं तरफ। जिस हाथ को सीधा करें उसी हाथ को देखें, उस हथेली को देखें, अंगूठे को देखो, एकदम खिंचाओ, नस नाड़ी को पसारना, खींचना अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से। दूसरी पोजीशन, कितना दबाव पड़ता है ऐसे कमर पे। एड़ियों को देख लेते हैं अपन दोनों तरफ से। आगे ही आगे बढ़ना है अपन को, हल्का सा फासला करके अपन कमर को घुमाएंगे 10 बार। 10 बार एक तरफ से, फिर 10 बार दूसरी तरफ से। पैर स्थिर रहें, मूवमेंट करें घुटनों के नीचे से तक पैर, ठिकाने तक पूरा शरीर। विपरीत आनंद आता है, खिंचाव होता है, दबाव होता है। बहुत बढ़िया, अति सुंदर, बहुत अच्छा किया सभी ने। आगे भी करेंगे और आगे चलते हैं अपन, करेंगे वृक्षासन। दाएं पैर को उठा लें, बाएं पैर की जंघा के मूल में लगा लें। बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, दौड़ कर रहे हैं, सब भैया हैं। वृक्षासन साधना सामर्थ्य के हिसाब से है वृक्षासन। एकाग्रता के लिए अत्यंत लाभकारी
ध्यान साधना के लिए लाभकारी। धीरे धीरे वापस आए, पैरों की मजबूती के लिए लाभकारी। बाएं पैर को उठाएं, साध लें पहले शरीर को यहीं, फिर धीरे धीरे जाएंगे। जल्दबाजी में नहीं बनता उसमें, एकाग्र भाव से एकाग्र मन से धीरे धीरे साधेंगे 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 तो सद जाएगा, सदता रहेगा। पहले तन को साधना पड़ता है, फिर मन को साधना पड़ता है। मन का भी एकाग्र भाव बहुत जरूरी है। आप जहां हैं वहीं रहें, तन से और मन से। बहुत बढ़िया। आ जाते हैं वापस। अब करेंगे अपन वायु प्रक्षालन। वायु प्रक्षालन क्रिया है, थोड़ा सा फासला करके श्वास को बाहर फेंकेंगे। बहुत बढ़िया। हस्तोत्तान आसन। पर श्वास नासिका से लेना है, नासिका से छोड़ना है। श्वास लेने के लिए ईश्वर ने नासिका को ही बनाया है। मुंह केवल भोजन करने के लिए है, बोलने बताने के लिए है। सब हर ऊर्जा के अलग अलग कार्य हैं। बहुत अच्छी। अब करेंगे अपन कोणासन। दाएं तरफ जाएंगे ऐसे धीरे धीरे, जो जहां तक जा सके। जमीन तक अगर हाथ पहुंच जाए तो ठीक है, अच्छी बात है। ना पहुंचे तो जहां तक पहुंचे वहीं तक प्रयास करें। ऊपर की हथेली को देखें। वापस दूसरी तरफ। वापस नीचे झुकें तो श्वास को छोड़ें। जब भी झुकें, घर में या कहीं भी कोई सामान उठाएं तो श्वास को खड़ा कर छोड़ दें। अपनी श्वास को भर के झुकते हैं तो उतना नहीं झुक पाते, आसानी हो जाती है। सरल योग है, सहज योग स्वामी जी का, इस स्वामी जी ने बताया है। उसी के आधार पर अपन को प्रयास करना चाहिए। विपरीत, विपरीत आसन माने त्रिकोणासन। ऊपर की हथेली को लिखें। कोई भी ध्यान साधना में सामर्थ्य शक्ति लगती है, बिना शक्ति के कुछ नहीं होता। घुटनों पर रख लें हाथों को, इसी पसा लें घुटनों को, सहला लें आराम आराम से। किसी भी पुर्जा में खिंचाव ना हो ज्यादा, कायदे कायदे का आनंद आता है। पूरा योग अभ्यास आनंददायी है। आनंद की अनुभूति करते चलें, आगे बढ़ते चलें। जी, सामने कर लें हथेलियों को, क्योंकि थकाना नहीं है, मरोड़ना नहीं है जबरदस्ती। बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे जगदीश भैया, अच्छा कर रहे हैं। उनका शरीर भी अच्छा है, तन अच्छा है, उनका मन अच्छा। बहुत बढ़िया। दूसरी तरफ आप लोग अच्छा कर रहे हैं, इसलिए घंटा बज रहे हैं।
भक्त लोग आते हैं तो आपको देख देख के घंटा बजाते हैं। बहुत अच्छी, प्रयास करें ऊपर देखें। अब अपन कंधों पर रख लेते हैं अंगूठे को, मुट्ठी बंद कर लें। कैसे करना हो कोई देखना, हनुमान आसन या वीर आसन कुछ भी कह दें। दो दो बार कर लें इसको। सामर्थ्य और शक्ति बहुत बड़े शब्द हैं। ये करते हैं पीटी, सूर्य नमस्कार, टी टी पी ई पी 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 पी, शरीर को ऐसे उठाने जैसे कागज की, थके थके से नहीं, ना मन से ना तन से। योगा डांस, दीपावली नृत्य का चल रहा है अभी 11 तक, छोटी दिवाली है तो अपन जब तक नचना सीख लें। दिवाली नृत्य भी एक योग है। बहुत अच्छे, चलिए और आगे बढ़ेंगे। अपन करेंगे सूर्य भगवान को नमन, हालांकि अभी दर्शन नहीं दिए सूर्य भगवान ने। ठीक है, करेंगे सूर्य नमस्कार, 3 ही बार करेंगे, 3 बार करेंगे। पहले मंत्रों के द्वारा करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः। सूर्याय नमः। अरे एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओ अब इस थकान को दूर करने के लिए बैठ जाते हैं अपने अपने स्थान पर और बढ़ना है आगे। धीरे धीरे अपन कंधों का व्यायाम करेंगे आराम से। विपरीत, अगर ठंडी लग रही थी अब गर्मी लगने लगी। दबाव दें बाएं तरफ, दाएं तरफ, तेज हो गई क्या बारिश? बाएं तरफ, बाएं तरफ। और आगे बढ़ेंगे। तेलियों को यहाँ रख लें ऐसे कंधों पर, सामने आए तो श्वास को छोड़ें। विपरीत,
दाएं बाएं, मैं गर्दन सहित गर्दन सहित। कमर की क्या पानी सी हो जाती है, नस नाड़ियां सब जैसे पानी बहता है ऐसी खून की धारा बहती है। कोई अवरोध नहीं, स्थिर कर लें गर्दन को। आनंद ही आनंद के साथ परमानंद, परम आनंद है, सबसे बड़ा आनंद है, परम आनंद है। हाथों को ऊपर ले जाएं, अपने हाथों की एक दूसरे की कलाई पकड़ें और गर्दन के पीछे से दबाव दें, श्वास भरते हुए। दूसरी तरफ जब ऐसा खींचे तो श्वास को भरे रहें, तो हाथों के हिले जाए तो श्वास को छोड़ दें, आराम आराम से करें। क्या आनंद है। 24 घंटे के लिए अपन मोबाइल की तरह रिचार्ज हो जाती है। पापा लगा लें, पीछे दबाव दें श्वास भरते हुए। ऐसा प्रतिदिन करने से थकान अकान अकड़न जकड़न सब बाहर। इसको कम से कम 3 बार पीछे से, 3 बार सामने से दबाव दें। एक दूसरे के विपरीत ठेलना है, ये गर्दन की मजबूती के लिए। सामने से हमारी गर्दन में कोई अकड़न जकड़न ना हो, जिसके पट्टे बंधे हैं, अकड़न जकड़न होती है, उसकी दशा देखो, ना खा पाता है ढंग से, ना बैठ पाता है, ना हिर पाता है। रोगग्रस्त आदमी को देखो, फिर अपने को देखो, उससे तुलना करो, तब अपन कहीं अंदर से प्रसन्न होते हैं। अपन को अंदर से प्रसन्न होना है। दाएं हाथ से दाएं तरफ और बाएं हाथ से बाएं तरफ ठेलना है, एक दूसरे के लिए। ऐसे रखना भर नहीं, वो भी श्वासों के साथ। आगे अपन गर्दन का व्यायाम करते हैं, आराम आराम से करेंगे, आनंद पूर्वक करेंगे, विधि पूर्वक करेंगे। पूर्ण लाभ लेने हैं तो आनंद पूर्वक, विधि पूर्वक, समय के अनुसार करेंगे, दुगना लाभ होगा। समय से कोई भी काम को कर लो, फायदा होता है उसमें। विपरीत करना सुबह हो या दोपहर में तो लाभ नहीं करता। पूर्ण लाभ चाहिए है तो सूर्य उगने से पूर्व जगें, भोजन का भी ध्यान करें, दाएं और बाएं। जैसे कि अपना ठूस ठूस के नहीं खाना है, रात्रि भोजन एक आध रोटी कम ही खाना है, तो सुबह उठने में आसानी हो जाती है। दाएं बाएं उठने में, जगने में, ऊपर नीचे। अगर शाम के आपने भरपेट खा लिया तो सुबह वो उठने नहीं देता, क्योंकि मशीन चालू रहती है। मशीन अगर 4 बजे के पूर्व बंद हो जाए, पाचन क्रिया कर ले, तो आप खड़बड़ा के उठ बैठेंगे, उठ जाएंगे, फ्रेश भी हो लेंगे, सब हो लेंगे। और तो चलो पाचन क्रिया आदि नहीं भाई, आप फ्रेश हो बैठ गए तो कहाँ से हो जाए। दाएं बाएं, इसलिए अपन को भोजन जल्दी करना है, ताकि पाचन क्रिया के लिए समय भी तो चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि 12 बजे खाया और सुबह गए बोले हमें वो क्या है कि हमारा पेट ही साफ नहीं हुआ। साफ हुआ जब समय चाहिए वो खिलाने,
ऐसा थोड़ी है कि ना से खाया माओसा हो। तो ऐसा अपन को खुद ध्यान करना है अपने शरीर को, शरीर का शोधन खुद करो। इसलिए हमारे आदरणीय गुरु जी कहते हैं, माननीय कुशवाहा जी, करो और पाओ, करते चलो और पाते चलो। अनुभूति अपन को करना है शरीर की, क्या अपने लिए हितकर है और क्या अनहितकर है। चलिए और आगे बढ़ेंगे, चलाएंगे अपन नेत्रों का व्यायाम करेंगे। थोड़ा गर्मी सी ये महसूस होने परम लगी। पूज्य स्वामी जी महाराज के शब्द हैं, उनका नारा है, उन्हीं का सूत्र वाक्य है जिसको हम आप दोहराते हैं। अरे हमने तो आप ही सुना दिया, आप दोहराते रहते हैं। घुमाएंगे नेत्र, नेत्र माने गट्टा, अपने बुंदेली में गट्टा कहते हैं इसको। दाएं ऊपर बाएं नीचे, दाएं ऊपर बाएं नीचे। एक शब्द और आप कहते रहते हैं, हितभुक, ऋतभुक, उम्मितभुक। ये भी बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, ये शॉर्ट में कह दिया है। तो ये बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, एक एक दिन में नहीं पूरे हो सकते। दाएं ऊपर बाएं नीचे, अपनी एक्टिविटी करते चलें, बराबर करते चलें, सुनते चलें, सुनाते चलें। जो आपके अनुभव हों उसको शेयर करने के लिए अलग से मौका दिया जाता है। विपरीत, बाएं ऊपर दाएं नीचे, ये हमारा तो यही सिंहासन बत्ती की कैसी किस्सा है, हम कुछ जानते नहीं हैं। हमें यहाँ आमंत्रित करके बैठा दिया जाता है तो थोड़ा मोड़ा बोलते रहते हैं, ज़्यादा ना हमको आता है ना हम ज़्यादा कर पाते। यहीं दादू से सीखा है हमने, कुछ अपने गुरु जी से सीखा है। ऐसा देखते देखते दाएं बाएं कर लें। दादू जी बहुत बड़े बड़े शब्द बताते हैं, उन पर अनुभव किया जाए, गौर किया जाए। देखिए आप उनको देखें, कितने बुजुर्ग कब रिटायर हो गए थे, कब से क्या कर रहे हैं। ये सब योग का मूल मंत्र है और कुछ नहीं। ऊपर नीचे नेत्रों का व्यायाम करते चलें, 6 बजने वाले ही। तो खींच लें अर्धताड़ासन में। हमारे दादू जी योग क्लास के स्तंभ है, स्तंभ पिलर बहुत महान है। मैंने उनको नजदीकी से देखा है, वहीं इटारसी में जाकर। ताली बजाने दादू जी को। आगे भागे फिरते थे, दौड़े दौड़े फिरते थे, ऐसे ऐसे किसी के यहाँ बारात आई हो, शादी ब्याह हो, वो नहीं इतना उतावला होकर भागता है जितने हमारे आदरणीय दादू जी तो उड़ाव से भागते थे। बस के नीचे, उस बस के अरे सब जने बैठ गए, क्या नहीं बैठे, का है, सबने भोजन कर लिए, क्या नहीं कर लिए, सबका लेटना पड़ना हो गया, क्या नहीं हो गया। बहुत बड़ी बात है। आदरणीय हमारे वर्मा जी, दादू जी, सभी जनों का बहुत अच्छा प्रयास था, यादगार था वो। टाइम समय खोल लेते हैं, पैर पैर खोलें, अड़ियों ऐसा सूंट लें। सूंटने के बाद अपन तलवा भी सहला लें, क्योंकि हथेलियों की ताली कई देर बच चुकी हैं। तलवा बेचारे परखे थे कि हमको कब सहलाएंगे, इनको भी सहला लें। ये भी अपने मूल अंग हैं शरीर की, जैसी हाथ और जैसी पैर। हाथ अगर पैर गड़बड़ हो जाए तो हाथ कुछ नहीं कर सकते, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तितली आसन करें, बहुत अच्छी आसन है तितली आसन। जैसे तितली अपने पंखे ऐसी ऐसी करती रहती है, तो अपने मूल जो ज्वाइंट हैं कमर के बाद तो पैर ही हैं। अति सुंदर। तो अपन अपने अपने चरण स्पर्श कर लें, श्वास छोड़ते हुए जाएंगे।
और सीधे कर लेते हैं पैरों को, अंगूठा मरियां चला लें, अंगूठा मरियां सीधे ले आए, आगे पीछे आगे पीछे। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी जने। पूरे पैर आगे पीछे करें, खींचे आगे पीछे, खींचे आगे, खींचे पीछे, खींचे। पिड़वी की नसें खिंचती हैं इससे। बहुत बढ़िया। अब घुमाते हैं, अब घुमाएंगे 5-5 बार, खींच खींच के घुमाएंगे ऐसे। आनंद पूर्वक घुमाएं, विपरीत घुमा लें, एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से। अपन बहुत पीछे हैं, अशोक भैया के देखो कितने आगे तक पहुंच गए। बहुत बढ़िया। कर लेते हैं ऐसा, कमर को उठा, अंगूठा मरिया जमीन पर छू जाए। एक बार और, दाएं बाएं। पश्चिम उत्तानासन। बहुत बढ़िया। थोड़ा एक कौन आसन है गुरु जी? स्थित कोण आसन। स्थित कोण आसन। बहुत बढ़िया। वाकई में बहुत कमर के लिए तो रामबाण। जितने भी शामिल करते चलो वो सब ऐसा लगता है छोड़े एक भी नहीं। छोड़ने लायक नहीं है कुछ, अपनाने लायक है सब। थोड़ा समय अभाव होने के कारण अपन औपचारिकताएं कर लेते हैं, लेकिन औपचारिकताएं भी कम नहीं है। जो बिल्कुल नहीं करती उनसे तुलना करें अपनी, श्वासों के साथ करें इसको। बहुत बढ़िया, अति सुंदर, आनंद पूर्वक। एक पैर समेट लें ऐसा, एक पाद उत्तानासन, पश्चिम उत्तानासन। एक पाद, एक पैर से सीधा रहे, एक यहाँ रहे, एक पाद पश्चिम उत्तानासन। ये दूसरे पैर से जबरदस्ती ना झुकें, जैसे हमसे नहीं बनता तो हम ज्यादा नहीं झुकते हैं। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। इसको ऐसे कर लेते हैं, जंघा के मूल से चला लें थोड़ा ऐसे। इसलिए श्वास को छोड़ें, दबाव दें जब। छिपी हुई गैस अगल बगल बाहर हो जाती। दूसरे पैर से 6:10 होने वाले हैं। आगे जाने का समय कम हो रहा है। चलिए हम इसको चला लें, पैर को 5-5 राउंड। और इसको झुला भी लें। जब पकड़े हैं यही पैर है, इसको पूरा निपटा के छोड़ो। बहुत बढ़िया। इसको भी घुमा लें।
अति सुंदर। देखो और आगे चलेंगे अपन। टाइम हो गया अपना भस्त्रिका प्राणायाम का, करना है भस्त्रिका प्राणायाम। शुरुआत धीमी गति से करें। फेफड़ों में हवा भरेंगे छोड़ेंगे, भरेंगे छोड़ेंगे। अति सुंदर। बहुत अच्छी भस्त्रिका। जितनी अच्छी भस्त्रिका प्रणाम उतनी अच्छी कपालभाति प्राणायाम। तो आइए आगे अपन करेंगे कपालभाति प्राणायाम। इसको करना है 10 मिनट। कपालभाति को समय मिलेगा 10 मिनट। इसी में हनुमान चालीसा भी पढ़ा जाएगा। तो जो भी महान भाव पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और आदरणीय अशोक भैया पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंग जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज समारे। लाए संजीवन लखन जी आए सिर रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोज अस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहां ते कवि कोविद कही सके कहां ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपति दीना। तुम रो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस जो जन कर भानु लियो ताई मधुर फल जानु।
प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलद लांगे अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते ते। राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन ते समारो आपे, तीन लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ाए, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपुर जाए, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त धरई, हनुमत से सब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। जो सदबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सद साथी गोरीसा। तुलसीदास सदारी चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय वसम स्वरूप। सियाबल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। कृष्ण बल्लाह की जय, वंदे लला की जय। अपने अपने माता पिता की जय, दो मिनट और कर लें कपालभाति। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे अशोक भैया जी को। बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा। कपालभाति करते समय बार बार जो है कमर को ध्यान करना है, सीधी रहे, एकदम खिंची भई ना रहे, एकदम ऐसी भी न रहे, सामान्यतः रहे। मुद्रा भी लगा के रख सकते हैं, ध्यान मुद्रा या अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा। मुद्राओं के साथ करेंगे तो डबल फायदा। एक काम अपन कर ही रहे हैं तो उसमें दूसरा भी कर लें। मुद्राओं के साथ करेंगे, मुद्राओं का भी बहुत महत्व है। जितना अपना योग अभ्यास का उतनी मुद्राओं के साथ करेंगे तो डबल फायदा हो। तो अपन को डबल ही फायदा लेना है। एक में एकता में अनेकता। अनुलोम विलोम कपालभाति पूरा योग अभ्यास का मूल है। योग अभ्यास का मूल। पेट में अगर खांसी लगने लगे तो बीच में सहला सकते हैं। चलिए अपन यही विराम देते हैं। ओम, क्योंकि आगे भी तेज कदम चलना होगा। काय कर लें।
मंजिल पर जाना है तो तेज कदम चलना, दौड़ दौड़ के। हथेलियों को गर्म कर लें, नेत्रों पर लगाएं, पूरे चेहरे की मालिश कर लें, दबाव दें ऐसा, और हल्का हल्का कानों को खींचें, यही कह रहे हैं। इनको भी खींचो, इनमें भी बहुत सारे विशेषज्ञ लोग सभी जने बताते हैं जिनको इसका ज्ञान है, तो पूरे शरीर के पॉइंट होते हैं अपने कान। क्यों ना अपन जाने अनजाने में उनको हल्का हल्का दबा लें, खींच लें, ताकि अपना पूरा शरीर सक्रिय हो जाए। शरीर को सक्रिय करना है अपन को। ऐसे आगे बढ़ेंगे अपन, करेंट लगाएंगे मूल बंद, तो मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, 3 बंद। प्रतिदिन करने से मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद इसका फिर महाबंद का रूप ले लेता है। देखने में जरूर छोटे छोटे लगते हैं बहुत बड़े, बड़े मान के चले अपन। वाह, एक बार और लगाएं। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर। नीचे से लगाएं, ऊपर से खोलें। खोलना है तो पहले सिर को ऐसा उठा लें, पेट को ढीला करें, मूल बंद को छोड़ दें। तो लगाना है तो पहले मूल बंद को खींचें, फिर पेट को अंदर ले जाएं, उद्यान बंद, जालंधर बंद को बाद में लगाएं। क्रमबद्ध तरीके से हो तो मन लगता है, आनंद आता है। बहुत बढ़िया। अब आगे करेंगे अपन अग्निसार क्रिया। पेट को अंदर बाहर करेंगे श्वास छोड़ते हुए। अग्निसार क्रिया पाचन क्रिया में बहुत सहायक। अग्निसार भी जब ही हो पाती है जब शाम का भोजन सुपाच्य हल्का हो, पेट खाली हो। हालांकि भरे हुए पेट में ना करें इसको, इसलिए इसको सुबह सुबह किया जाता है। जैसा कि अभी पेट खाली है, हल्का सा दिखाता हूं। एक तो मेरे पेट है नहीं है बहुत छोटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार अपन को जिनों को पेट हल्का करना है। हमारे जगदीश भैया जो सामने कर रहे हैं उनका आधा हल्का हो गया 6 माह में। दिन आते हैं, वो आज नहीं आ पाए, पानी बारिश हो रही तो घर से ही कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो सुबह सुबह 5 किलोमीटर दूर से आते हैं, उनकी साधना
सामर्थ्य को नमन। तिथि अपनी अग्निसार। आगे करेंगे अपन उज्जाई प्राणायाम। मौसम विपरीत होने के कारण हल्का हल्का जुकाम सर्दी सी है। हालांकि सर्दी जुकाम नहीं है, लेकिन वो उज्जाई प्राणायाम में खींचने से खराश टाइप की आती है। श्वास जब भर जाए तो यहाँ लॉक कर दें, तो छोड़ना है तो दाएं सुर को बंद करके बाएं से छोड़। करते हैं कर्ण रोगांतर। श्वास को भरेंगे नासिका से, थोड़ा रोकेंगे, नासिका को बंद करके गालों को फुलाएंगे, हल्के हल्के जैसे पानी का कुल्ला करते हैं, इसे हवा का कुल्ला करना है। चाहे तो नेत्र बंद कर लें, क्योंकि पूरे सवेरे दबाव हो जाता है इसका, नेत्रों पर दबाव ना जाए। पहले एक गाल को फुलाएं, फिर दूसरी तरफ ले जाएं, फिर दूसरे, ऐसा शुरुआत करें। ऐसा लगता है जैसे अंदर से कानों में ढक्कन से लग गए हों। इसका दबाव पूरे मस्तक पर जाता है। कर्ण रोगांतक। नाम हल्का लेकिन काम बहुत बड़ा है। ओ ना, हाथों को बार बार ले जाते हैं अपन, अर्ध ताड़ासन में खींचते हैं ताकि अपनी कमर ऐसी न रहे। बार बार ध्यान करते हैं। को नमन। काफी देर बैठे रहे। हथेलियों को गर्म करते हुए मीना जी कुछ आराम लगा? दादू कुछ कह रहे हैं। वो मीना जी से पूछ रहे थे कुछ आराम लगा कि नहीं लगा? जी हाँ, थोड़ा आराम है भैया। पैर में, मेरा जी पैर में थोड़ा आराम है। हाथ तो प्राय ठीक ही है, थोड़ा पैर में भी आराम है थोड़ा। बढ़िया। धीरे धीरे घटेगा, धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा। लेकिन दबाव खिंचाव आपको ऐसा नहीं करना है जहां दर्द हो। सामान्य हो जाएगा धीरे धीरे। लेट जाते हैं अपन सीधे, लेट के करेंगे ताड़ासन। ऐसे लेट जाते हैं, ओ लेट के ताड़ासन कर लो आप। नस नाड़ियां पसार लें पूरी, और आगे बढ़ेंगे अपन। अपनी सामान्य सुविधा के हिसाब से करना है आपको भी और सभी जनों को। करना है पाद मुष्ट नासासन।
धीरे धीरे ले आएंगे पैर को नासिका के पास, अंगूठे को आराम छोड़ दें। फिर बाएं पैर को बहुत बढ़िया, दोनों पैरों को एक साथ, अपन को थके थके झुके झुके नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करना। बहुत बढ़िया, दाएं घुटने को दबाव दें, ऐसे दाढ़ी से लगा छुपी हुई गैस बाहर 24 घंटे के लिए पूरा अपना पानी हो जाता है गैस से। एक तो बनती नहीं, तो बने तो बाहर। बहुत बढ़िया, दोनों पैरों को बैठ जाएंगे, ऐसे ऐसी दबा देने जैसे ठंड लग रही है, ठंड ना लगे। बहुत बढ़िया, करेंगे पवन मुक्त आसन। गैस रिलीजन, पवन मुक्त आसन। पृष्ठ भाग का पूरा मालिश, तो मालिश हो जाता है। पृष्ठ भाग का जो भी नस नाड़ियां हैं सक्रिय हो जाती हैं। दाएं बाएं कर लें। सुंदर, आगे गर्भासन करेंगे। छोटे छोटे अभ्यास हैं ये, पीठ के बल लेकर किए जाने वाले अभ्यास, आसन, अभ्यास नहीं आसन करते हैं। आनंद पूर्वक करेंगे, विधि पूर्वक करेंगे, इसका आनंद अलग ही है। बहुत बढ़िया, अति सुंदर कर रहे हैं, सभी जने लाभ ले रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे अपन, थोड़ा सा साइकिल चला लेते हैं, करेंगे साइकिलिंग, धीरे धीरे चलाएंगे अपन। 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1, दोनों पैरों से 1 2 3 4 5, नीचे से ऊपर 5 4 3 2 1। अति सुंदर, बहुत बढ़िया। पूरे के बाद व्यवहार पड़ता है। इसको साइकिल रख दें, टिका दें साइकिल एक तरफ, सीधे कर लें दोनों पैर और दाएं पैर को उठा के 5 राउंड घुमाएंगे। पाद वृत्तासन राउंड बनाएंगे, धीरे धीरे बनाएंगे। 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बाएं पैर को 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। अब दोनों पैर जोड़ लें, हाथों को अपने कूलों के पास रख लें या कूलों के नीचे रख लें। अपनी सुविधा के हिसाब से दोनों पैर जुड़े रहें, तो अपनी सुविधा के हिसाब से जितना आपका हो सके दोनों पैर जुड़े रहें। 1 2 3 4 5, विपरीत
5 4 3 2 1। जो भी गैसेस रहती है वो सब इसमें बाहर हो जाती है, इतना भार पड़ता है पेट पर। और रही सही कसर इसमें पाद उत्तान आसन, पूरी आते खिंच जाती है। और बढ़िया, सीधे कह रहे हैं, एक सभापट ऊपर टंगे रहे, पूरा नाभि पर ध्यान करें, कितना खिंचाव होता है कमर की मजबूती के लिए, पता चलता है कमर कितनी मजबूत। बहुत बढ़िया, पाद उत्तानासन और ऊपर ले जाते हैं इसको, प्रयास करें तलवार आसमान की तरफ रहें। ये अर्ध सर्वांगासन भी कह सकते हैं इसको। और पूर्ण सर्वांगासन, पूरी सर्वांगासन एकदम सीधे खिंचे हुए रहें थे, प्रयास करें तो ना बने। दीवार के सहारे से सीख सकते हैं, कर सकते हैं दीवार को, उससे लगा कर धीरे धीरे ऊपर टने, ऐसा करने का तरीका है इसका। ना बने तो ना करें, जितना बने उतना करें, धीरे धीरे पीछे चले जाए हलासन में। इसी प्रकार धीरे धीरे वापस बहुत बढ़िया। और आगे चलेंगे अपन, पीछे नहीं चलना है अपन को, आगे ही आगे चलना है। ले लेते हैं पोजीशन मरकटासन की, बहुत महत्वपूर्ण आसन मरकटासन यानी बंदर आसन। बंदर की तरह शरीर बनाना है अपन को। 40 पर शुरुआत करेंगे। घोड़े लगे हुए, घोड़े पैर जोड़ रहे होंगे, हाथ उतार रहे होंगे, घुटने दाएं तरफ, गर्दन बाएं तरफ। एक, सभी को मालूम है, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। 2 3, घुटने बाएं, गर्दन दाएं। शरीर को मरोड़ना है, कपड़े की तरह निचोड़ना है, जैसे कपड़े को गीला कपड़ा निचोड़ते हैं। 4, पुनः 1, रोग बाधा बाहर निचोड़ देना, जैसे निचोड़ के पानी बाहर कर देते ना। 2 3 नंबर इसलिए बोलते हैं कि एक रूपता बनी रहे। हमारे सामने कर रहे हैं, सभी जन एक साथ करते जाते हैं। 4, अब इसमें दूसरी पोजीशन है, पैरों में एक सवा फुट का फासला करना है अपने पैरों के अनुपात में। 1, ऐसे ऐसे धीरे ले जाते हैं, बाएं पैर का घुटना दाएं पैर के तलवा के आसपास पहुंच जाए। हमारा तो तलवा में लग जाता है, ना लगे तो जहां तक जाए वहां तक ले जाए, जबरदस्ती ना ले जाए, ऐसा दिशा देते हैं। बहुत बढ़िया। 2 3, अब दाएं पैर का घुटना बाएं पैर के तलवा तक पहुंचाने का प्रयास, ना पहुंचे जबरदस्ती नहीं करना है। गर्दन विपरीत। 4, इसको भी दोहराएं। 1, थकान महसूस ना हो, नाड़ियां ना चढ़ें, ना ज्यादा खिंचाव हो, अपनी अपनी सामर्थ्य क्षमता के हिसाब से करना है। 2 3 करते हैं, मरकट आसन करते हैं। 4, मरकट आसन की तीसरी पोजीशन में आते हैं। बाएं पैर को सीधा कर लें, घुटने पर दाएं तलवा रख के जाएंगे बाएं तरफ, धीरे धीरे जाएंगे। 1,
प्रयास करें हथेली भी आपकी जमीन पर रखी रहे, ना रखी रहे तो टंग जाए, लेकिन घुटने का प्रयास करना है, जमीन तक आ जाए। विभिन्न तरीकों से अपन को कमर को लचीली करनी। 2 पैर बदल लें, 3 धीरे धीरे सीने से लेकर पृष्ठ भाग का पूरा खिंचाव हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण आसन मरकट आसन। 4 पुनः करें, 1 आराम आराम, झटके से न जाना है, न झटके से वापस आना। जिस पोजीशन में जाएंगे उसी पोजीशन में वापस आएंगे। 2 3 करते करते अभ्यास हो जाता है, जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन है अभ्यास की चीज। 4 चौथी पोजीशन, दाएं पैर को उठा के बाएं हथेली की तरफ ले जाएं। 1 प्रयास करें हथेली पैर तक ना आए, पैर हथेली की तरफ जाए, तो ना पहुंच पाए तो जरूरी नहीं है तो वहां तक पहुंच ही जाए। प्रयास करें, हर चीज में प्रयासरत रहें। 2 3 ऐसे उठा के पैर ऐसे, प्रयास ये भी करें अपना एक पैर सीधा रहे, ऐसे 2 पैर भी उसी के साथ जाने को तैयार रहता है, 2 साथ में ना जाए। 4 पुनः 1 गर्दन मुकरी, पैर दाएं को गर्दन, पैर बाएं को गर्दन का। 2 3 अति महत्वपूर्ण आसन मरकट आसन। 4 जीव जंतुओं का पूरा आसनों का नाम है। मरकट आसन संपन्न हुई, चारों पोजीशन करते हैं। कंद्रासन से द्वंद्वासन चक्रासन, आसनें हल्की हल्की हैं लेकिन फायदेमंद है सभी। कैसा आदरणीय स्वामी जी बताते रहते हैं तो हम सुनते रहते, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, उसी के अनुसार अपन भी करते रहते हैं। आराम करना जितना बन गया, करत करत अभ्यास के जड़मति रोज सुजान। सुजान शब्द बहुत बड़ा शब्द है। रसरी आवत जाती चल पर हो, रस्सी इतनी मुलायम होती है, पत्थर इतना कठोर होता है लेकिन उस पर काट देता है। सेध बंदासन, इसी प्रकार अपना योग अभ्यास है, करत 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 रोगी से निरोगी हो जाएंगे और लचीली पूरी नाड़ियां हो जाएंगी। प्रथम सुख निरोगी काया है, निरोगी काया को अपन को अपनाना। चक्रासन, अपनी अपनी सुविधा सामर्थ्य के हिसाब से चक्रासन भी कर सकते हैं। धीरे धीरे से ना बने तो जबरदस्ती नहीं करना है। शरीर सामर्थ्य के हिसाब से करना। आ जाते हैं, थोड़ी 2 मिनट के लिए लेटना है, अभी तक की आई हुई थकान को बाहर करना है, यही छोड़ देते हैं। थकना नहीं है, अपन को सक्रिय होना आए हैं, हम थकने नहीं आए हैं। पैर के मुट्ठी से लेकर चोटी तक देखेंगे अपन, शरीर को दम में ढाल छोड़ दें, ढीला छोड़, जैसे सोते वक्त अपना सिर हाथ पैर हो जाते हैं। 2 घंटे की थकान 2 मिनट में बाहर। आती जाती सांसों पर ध्यान रखें।
चल करेंगे पैरों में, क्योंकि अपने पास वक्त नहीं है, फिर भी अपन ने वक्त में से वक्त निकाला है। बाएं करवट से ऐसे बैठेंगे। वक्त है कम, लंबी मंजिल है अपनी, तो मंजिल का ध्यान करना है अपन को। 40, 42, 43 होने वाली है। तो चलते हैं अपन नाड़ी शोधन प्राणायाम की ओर चलेंगे। अपन करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। जाते हैं सभी जने। मुद्रा में इसका भी ध्यान करना है, पान मुद्रा या जो भी है। सभी को मालूम है बाएं शब्द से भरेंगे, श्वास को दाएं से छोड़ेंगे। झटके से ना श्वास को भरना है, ना झटके से छोड़ना है। आराम आराम से भरेंगे, थोड़ा सा रोकेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक यानी भरना, कुंभक थोड़ा सा रोक देना, रेचक छोड़ देंगे। तो जिस क्रम में अपन भरेंगे उसी क्रम में ऐसे छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि आराम आराम से भरो और ऐसे करते चले और महसूस करते चले। कितना आनंद आता है, भाव विभोर हो जाते हैं अपन, पता नहीं चलता कितना समय हो गया। जब ये पता ना चले कि कितना समय हो गया है, समझ लो आपके अंदर योग घटित हो रहा है। धीरे धीरे आप बढ़ेंगे उसी की ओर। जो भी सज्जन महान भाव अपन को सुनाना चाहे सुना सकते हैं। नहीं तो सबसे बढ़िया है अनुलोम विलोम किया जाए। मंगेशकर जी है तो वो सुनाए। अनुलोम विलोम में भी कमर का ध्यान रखना है, झुकना जाए अपन, क्योंकि आदत बार बार ऐसे झुकने का है। झुकना योगी अपन योग करते अपन को झुकना नहीं। जहाँ भी बैठे, घर में बैठे, ऑफिस में बैठे, जो भी करें अपन ध्यान पूर्वक करें कि अपन योग करते हैं, अपन को सीधा रहे। यहाँ तो डबल फायदा होता है हमारे यहाँ कमरा में, घंटा शब्द ध्वनि, घंटा ध्वनि। घंटे बता रहे हैं कि मन मस्तक को सक्रिय करते हैं, निष्क्रियता को सक्रियता में ले आते हैं। इसलिए इसको मंदिर में लगाया जाता है ताकि अपना मन भी खुशी में लग जाए, भटकता हुआ मन एकाग्र आए। कल्पना जी हो। ओम सभी को सादर करना। सखी गाओ मंगला चार, राम आए राजधानी। सखी गाओ रे मंगला चार, राम आए राजधानी।
दुष्ट दले रावण संहारे, ऋषि मुनियों के पाप उबारे, दीन जनों की कुशल विचारे, मन क्रम वचन और वाणी, राम आए राजधानी। सखी गाओरी मंगलाचार, राम आए राजधानी। मात कौशल्या आरती उतारे, मंगल कलश कैकेयी धारे, मात सुमित्रा मंगल गावे, ले ले नाम धनु पाणी, राम आए राजधानी। सखी गाओरी मंगलाचार, राम आए राजधानी। सरयू तट प्रभु प्रथम पधारे, बिरहागन से भरत उबारे, फिर पहुँचे प्रभु जन्म भूमि पर, अवध प्रजा हर्षानी, राम आए राजधानी। सखी गाओरी मंगलाचार, राम आए राजधानी। सखी गाओरी मंगलाचार, राम आए राजधानी। धन्यवाद। अति सुंदर भजन, बहुत अच्छा। और 2 मिनट कर लें अनुलोम विलोम। बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम अनुलोम विलोम, जो अपनी 3 नाड़ियां मुख्यतः हैं, जो धीमी होती है, कोई तेज होती है, तो तेज को धीमा करती है और धीमी को तेज करने वाला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। तीनों नाड़ियों को सम करता है। तो तीनों नाड़ियां एक सी रहीं, एक स्वर में चलेंगी, जिसकी जितना काम उतना करेगा, तो बीमारी आने का नाम नहीं लेगा। बीमारी अगर आएगी तो दूर भगेगी। ये तो योग अभ्यास करते योगी आदमी, इसलिए सोने वाले को देखती है फिर भी। अपन जागने वाले, जब अपन जागते हैं, जो भी रोग बाधाएं सब दूर रहते हैं, क्योंकि अपन सक्रिय हैं। जैसे अपन अंधेरे में जाते हैं, किसी डंडे को ले लेते हैं जानवर को भगाने के लिए, इसीलिए अपना जो योग अभ्यास डंडा है। तमाम प्रकार के रोग बाधाओं के लिए डंडा है। डंडा ले लो, अंधेरो जेल में, काला ऊंची में, सब में चले जाओ, तो डंडा सहारा देता है शरीर को। हर प्रकार की बीमारी में योग अभ्यास सहारा बनता है। बीमारी अगर नहीं आती, ऐसा स्वामी जी बताते रहते हैं और अपन करते हैं, तो अपन को भी मन से तन से प्रसन्न रहना है। प्रसन्न रहने वाले आदमी के पास रोग बाधा नहीं आते हैं। करो योग रहो निरोग, ऐसा नारा लगाते रहते हैं जब अपन। ऐसा नहीं कि नारा ऐसे ही बन जाता है। जो नारे बनते हैं वो बहुत सोच समझ के, देख सुन के, तो पटील के बनते हैं। हनुमान चालीसा हुआ मैं थोड़ा सा
हनुमान चालीसा हो चुकी है। और दादू ने कहा तो मैं 2 मिनट छोटा सा एक गीत सुनाती हूँ, आपके लिए तुम करते रहिए। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा। तेरी पूजा करते करते बीते हर क्षण मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा। याद तेरी को सदा दिल में बसाओ, आठों प्रहर बस तेरा गीत गाओ। याद तेरी को सदा दिल में बसाओ, आठों प्रहर बस तेरा गीत गाओ। तेरे ही चरणों में रहे मन मेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा। ख्वाहिशें जग की ना मुझसे सतावे, चिंताएं हर दिल नजदीक ना आए। ख्वाहिशें जग की ना मुझसे सताए, चिंताएं हर दिन ना नजदीक आए। करती रहूं सदा चिंतन तेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा। ऐसा बना दो जीवन मेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। ओम। यही अनुलोम विलोम को विराम देते हैं। आगे अर्ध ताड़ासन में खींचेंगे। बहुत अति सुंदर भजन के साथ अनुलोम विलोम। और बजा लेते हैं ताली। अब अपने पास वक्त ज्यादा नहीं रह गया है, तो सीधे शेर बन जाते हैं। दहाड़े अभी तक की जो प्राप्त ऊर्जा है, सिंह दहाड़ बैठ जाते हैं, शेर जैसा बैठ पाते। सहला लाड़ को करेंगे हास्य आसन। लो कोड़ा भैया। अरे कृपाल साहब कौन रो रहा है?
शेर की गर्दन से कोई बच्चे रो रहे हैं। बहुत बढ़िया। मैंने तो हंसी नहीं आ रही, ना हंस पा रहा, ना हंस पा रहा। देखा सुनने तो आदमी कहेंगे ये पागल हो गए। ये अपन सुबह सुबह हंस लेते हैं तो भाग पार्टी लेते को तो देख लो। हैं। ओ, बहुत सुंदर। तो ये बताते हैं स्वामी खून बढ़ता है, तो अपन खून बढ़ाने का काम करते हैं। चलिए आगे करेंगे 3 बार ओंकार, समापन की ओर चलते हैं, शांति पाठ करेंगे। ओम नौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम ऐसे खींच लें लास्ट बार और धरती माँ को नमन करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। वापस बाएं तरफ, वापस हथेलियों को गर्म करें, नेत्रों पे लगाएं, चेहरे की मालिश करें। माँ पीताम्बरा को 3 बार पुकारेंगे। वंदे भारत माता की जय हिंद, पीताम्बरा माता की, शंकर भोलेनाथ की, सच्चिदानंद भगवान की, स्वामी जी महाराज की, गौ माता की, गंगा माता की, माता पिता की, गुरु जनों की, सब संतों की, भूले बिसरों की, आज के आनंद की, महर्षि पतंजलि महाराज अमर है, अमर है, अमर है। बहुत सुंदर। सभी महानुभावों को प्रणाम और वंदे मातरम। जय जवान जय किसान। बहुत सुंदर। आदरणीय रामकृपाल पटेल जी को लगातार जो है हैट्रिक बना रहे हैं योग हर कार्यक्रम में। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई। सभी जो है ताली मजा करके और अभिवादन करें और इस मंच अगला संचालक महोदय के साथ भी बढ़िया योगार मंच पर पिछले 2 सप्ताह से पहले हमारे गुरुवर वरिष्ठ योगाचार्य आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब ने 8 दिन कक्षा ली।